बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडिया शुड स्टक इनटू द माइंड। एक आइडिया होता है, उसको डेवलप करते हैं, डेवलप करने के बाद उसकी स्टार कास्ट के ऊपर वर्कआउट करते हैं, बिकॉज दिस इज अ फिल्म विच नीड्स द डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स टू प्ले। नॉर्मली फिल्मों में क्या होता है कि इफ इट इज अ ह्यूज स्टार कास्ट फिल्म, देन तो द स्टार कास्ट इज गॉट इट्स पुल एट द बॉक्स ऑफिस, बट व्हेन you don't have that kind of budget and you don't have that kind of star cast, you have to concentrate on the story part of it. So first it started with the story, and then finally the characterization happened, and then that is how we have made this film. तो इस फिल्म में बेसिकली ऑडियंस को एक अलग तरह का स्क्रीन प्ले और अलग तरह का डायरेक्शन भी मिलेगा, जिसमें हम कई चीज़ों की बात करेंगे, वो चीज़ें फिल्म में नहीं होंगी, लेकिन वो चीज़ें फिल्म का एक अहम हिस्सा हैं, पर वो चीज़ें कहीं हमने स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाई हैं, उनकी चर्चा है। जबकि बहुत क्रूशियल चीज़ें हैं कि यदि एक आदमी मेंटली अनसाउंड है तो हॉस्पिटल होगा तो ब्रेन स्कैन मशीन्स होंगी। वी आर टॉकिंग ऑफ द ब्रेन स्कैन, बट वी आर नॉट शोइंग द ब्रेन स्कैन मशीन, बिकॉज वो हम लोग कहाँ दिखाते बैठेंगे, बजट विल गो अप देन, प्लस दैट इज नॉट द स्टोरी पार्ट ऑफ द फिल्म। टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, व्हेन आई मेट हिम फर्स्ट, आई लाइक द लुक्स, बिकॉज हम लोग क्या है मॉडलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए नहीं हैं, तो हमको बेसिकली मॉडल्स का पता नहीं होता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम इनको बोला कि वो तो सब ठीक है, आपने पहले क्या किया है? तो इन्होंने बोला मेरे पास एक डीवीडी है, यू जस्ट हैव अ लुक। वो मैंने जैसे डीवीडी ऑन की, पहला ही ऐड मैंने देखा कैटरीना कैफ के साथ, दैट वाज एलजी मोबाइल। बोला ठीक है, अभी इसको हम लोग बंद कर सकते हैं, एंड ही हैज़ परफॉर्म टू माई सेटिस्फैक्शन। आलोक जी के एक मैनेजर थे, दे कॉल्ड मी वन डे एंड दे सेड, यू नो, आलोक जी इज लुकिंग आउट फॉर अ गाय फॉर अ मेन लीड। तो मैं जाके आलोक जी से मिला, तो आलोक जी ने मुझसे पहला सवाल यही किया, क्योंकि ही इज़ टोटली इनटू फिल्म्स, कि एग्जैक्टली व्हाट ऑल यू हैव डन। तो आई सेड सर आई जस्ट, तो आई शोड हिम माय शोरील, लिटिल बिट, एक मैंने छोटा शोरील बनाया हुआ था, उनको शोरील दिखाया। इमीडिएटली ही सेड, यू नो, यू डूइंग माय फिल्म्स, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि मतलब इतनी जल्दी ये सब फाइनलाइज हो गया। देन वी वेंट लाइक we gone through a lot of auditions and all, and finally he said, you know, you're doing my films. That's how it happened. Unsound, after finishing the film, and like if you watch the film, कि एक हर कोई खैर अपनी फिल्म के बारे में बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन अनसाउंड के बारे में एक चीज़ बोलूँगा कि देव ओबराय का जो कैरेक्टर्स है, मतलब जितने भी हमारे एस्टैब्लिश एक्टर्स हैं और जो भी हैं, वो मतलब इफ़ दे वॉच द फिल्म दे डेफिनेटली उनको ऐसा लगेगा कि इस तरह का कुछ करना चाहिए, बिकॉज इसमें ये पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, सिंपैथी भी आती है इसके ऊपर, कैरेक्टर्स के ऊपर, और मतलब एक फादर भी है उसमें, एक बॉयफ्रेंड भी है, एक दोस्त भी है, एक बेटा भी है, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स इन वन रोल। तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, मतलब इससे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर शायद मैं, मतलब मेरे लिए इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम। एक्चुअली आलोक जी के साथ में जब बहुत सी मीटिंग्स हुई, तो आलोक जी ने इनिशियली बहुत क्लियर कर दिया था कि शादाब, हम लोग जो है ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जहाँ पर कोई कंपैरिजन ड्रॉ हो, यू नो, पीपल शुडंट कंपेयर यू विद सम स्टार्स और समवन, वी वांट लाइक, हमको ऐसे आना है वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब आई सेड लाइक वन ऑफ इट्स काइंड, एक अपने आप में एक अलग कुछ सिनेमा है ये किसी से आप कंपेयर नहीं करोगे कि अरे यार ये उस फिल्म से मिलता है या उस फिल्म से मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक अपना अलग टाइप का सिनेमा है। और मतलब इट्स इंटरेस्टिंग ऑल्सो द सेम टाइम, लोकेशंस बहुत माइंड ब्लोइंग्स हैं, मतलब पूरा पंचगनी की वैलीज़ में शूट किया है इसको, और मतलब इन्होंने मुझे बताया कि फ़िल्म का नाम है अनसाउंड एंड न्यू स्टार कास्ट है। मैंने कहा फिल्म कर रहा हूँ। बोले व्हाट? हाँ फिल्म कर रहा हूँ। बोले मीन्स आई एम रिलीजिंग योर फिल्म, बिकॉज जैसे ही मुझे टाइटल सुना मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मुझे डेफिनेटली एक आलोक जी पे भरोसा था। आलोक जी को हम जानते नहीं थे, लेकिन क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में इतने सालों से, तो ये पता था कि एक मेकर है, अच्छे मेकर है, अच्छा सिनेमा बनाए हुए, तो डेफिनेटली अच्छा सिनेमा लाए होंगे। और जैसे उन्होंने टाइटल कहा मुझसे, तो मेरा इंटरेस्ट जागा कि नहीं यार, आई विल डू दिस फिल्म। नो, आई एम अ बिग जुआरी, आई लव टू प्ले जुआ। और मैंने जैसे ही अगर देख कर करे, देखिए अगर सलमान हो, शाहरुख हो, तो हम भी 100, 150, 200 करोड़ का धंधा हम भी कर सकते हैं, कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। मज़ा ये है जब चैलेंज इस तरीके का सामने आया और इसमें हम कुछ करके बताएं, देन पीपल विल से कि नहीं यार, ये वाकई में खिलाड़ी है जो अपना काम कर जाते हैं।
बहुत अच्छा चेंज आया है हिंदुस्तान में, स्पेशली इंडियन सिनेमा में, कि लोग ऑडियंस बनी है हर तरीके के सिनेमा के, जो जिसको जब तक है जान देखना है, जिसको टाइगर देखना है, जिसको गैंग ऑफ वसीपुर देखना है, उसी को अनसाउंड भी देखना है, उसी को एक अलग पान सिंह तोमर भी देखना है। उस मतलब एक गज़ब का चेंज आया हुआ है। ये सिनेमा एक दौर था 1975 में, जब हम सुनते थे कि नहीं, अलग अलग 5 फिल्मों का टोटली रूप अलग था और सबके सब चलती थी। ये वो वक्त आया हुआ है जहाँ पे सिनेमा अच्छा होगा तो थिएटर से कलेक्शन है। और काफ़ी सालों बाद, ये 30 साल के बाद में दौर आया हुआ है, जब से वीडियो शुरू हुआ था, ये पहला दौर ऐसा है जहाँ से थिएटर से कलेक्शन आ रहा है। अदरवाइज़ चंद फिल्मों को छोड़ के, इक्का दुक्का फिल्मों को छोड़ के साल में थिएटर कलेक्शन नहीं आते थे। 2012 की बात करें अगर, तो मैं आपको 25 फिल्म गिना सकता हूँ जिसमें थिएटर से कलेक्शन आया। तो दिस इज़ वेरी गुड साइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर फिल्म मेकर, जहाँ पे फिल्म एक्सेप्ट भी हो रही है, लोग देखने के लिए थिएटर